बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे और आपके रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी को शेयर करूँगा। आपने आलू और हरी मिर्चों से बनी बहुत तरह की रेसिपी बनाकर खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ इतनी मज़ेदार और चटपटी हरी मिर्चों से बनी आलू की कतली फ्राई की रेसिपी को शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर आलू हैं और इसके साथ हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। तो आलूओं को सबसे पहले मैं छील लूँगा। छील कर आपने इसको पानी में भिगो लेना है और अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इन आलूओं को इस तरह स्लाइस काट लेना है और हरी मिर्चों को भी आपने इस तरह काट लेना है। इसके बाद मैं इसको बनाने के लिए एक फ्राई पैन ले लूँगा। फ्राई पैन में तकरीबन आधा कप के बराबर आपने ऑयल डालना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डाल देना है। ये ज़ीरा तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है। इसके बाद जब ये ऑयल जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने ये आलू जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है स्लाइस काट कर रखे थे वो आपने इसके अंदर डालकर इन आलूओं को आपने फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेना है और इसके बाद आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक आपने इन आलूओं को फ्राई करना है ताकि ये मज़ीद थोड़े से नरम हो जाए। ये रेसिपी इंशाल्लाह जितनी देखने में खूबसूरत नज़र आ रही है इंशाल्लाह खाने में भी इतनी मज़ेदार और चटपटी और ज़बरदस्त होगी। तो इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर, मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर थे मेरे पास स्लाइस काट कर वो मैंने रखे हुए थे, वो आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देनी हैं। आपने इन हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो इन हरी मिर्चों से निकाल लेने हैं। ये मोटी हरी मिर्चें और ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, तो फिर भी आपने इनके अंदर से जो बीज हैं वो आपने इसके अंदर से निकाल लेना है ताकि जब आप बाकी मसाले डालें तो ये ज़्यादा स्पाइसी ना बने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डाल लूँगा और इसके बाद मैं इसमें एक कुटी दड़ा मिर्च आधा चाय के चम्मच के बराबर डालूँगा ताकि इसमें नमक ज़्यादा ना हो। इसके बाद ये हल्दी है आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये डालनी है और इसके बाद आपने इन आलूओं को पकाने के लिए यानी नरम करने के लिए आपने इसके अंदर जो है तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी डाल देना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कवर करके रख देना है। 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह आलू जो है वो तकरीबन थोड़े से कुक हो चुके हैं। मैं इसको मज़ीद इस तरह फ्राई कर लूँगा और इन आलूओं की मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद जो है बुनाई कर लूँगा। आपने इन आलूओं को चेक करने के लिए ये नाइफ़ से आप इसको चेक कर सकते हैं और या फोर्क से चेक कर सकते हैं। तो ये नाइफ़ से देखें मैं इनको चेक कर रहा हूँ तो ये आलू थोड़े से रहते हैं। तो इसके अंदर ये मैं काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर और आधा खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसमें धनिया पाउडर डालकर 1 चाय के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर गरम मसाला डालकर कवर कर लिया है। और इसके बाद 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद आप ये देखें माशाल्लाह ये आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो आपने मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।